नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तराखंड क्लास में। दोस्तों, आज का विषय संस्कृत और हिंदी दोनों में सहयोगी है। हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें व्याकरण, बाणमाला, वर्ण विचार और उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें और बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। इसका व्युत्पत्ति कैसे हुआ? वी आंग क्रय धातु और लिट प्रत्यय अर्थात बोलना, लिखना और पढ़ना से इसकी व्युत्पत्ति हुई। सभी वर्गों का उच्चारण मुख से होता है, जिनमें कंठ, तालु, जीवा और मूर्धा, दंतोष्ठ एवं नासिका का योगदान होता है। इन उच्चारण स्थानों से पूर्व वर्ण के विषय में आवश्यक ज्ञान अपेक्षित है। इसके बाद वर्ण इस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सकें, जैसे का और खा और गा आदि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये जो हलंत देख रहे हैं, हलंत और खा, ये स्वर रहित है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किया जा सकते। अगर इसको हलंत को हटा देंगे तब ये स्वर सहित हो जाएंगे। ये जो वर्ण लिखा है ये स्वर सहित हो जाएगा, इसलिए इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या में देवनागरी लिपि में इसके 52 है और लिखने के आधार पर 55 है। मूल रूप से 52, मुख्य रूप से 44 हैं, संयुक्त रूप से 48, संस्कृत में 63 वर्ण है। वर्ण के भेद। संस्कृत में वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं। स्वर वर्ण, इन्हें अच भी कहते हैं। जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा होगा या ना पढ़ा हो, आयुंग, अयु, छैवर, लड़ या मंगल, नम, झवाई, गणदस, जब गणदस, ये महेश्वर सूत्र है, महेश्वर सूत्र है। और अच स्वर कहलाता है। व्यंजन वर्ण, इन्हें हल भी कहा जाता है। स्वर वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये 13 होते हैं। आ, ई, उ, री और लृ होता है ऐसे वाला। ए, ऐ, ओ और औ, ये स्वर वर्ण कहे जाते हैं। उच्चारण स्थान या उच्चारण अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर और दीर्घ और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम से कम समय लगे, इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ और री और ऋ, इनकी संख्या 5 है। मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगे अर्थात 2 मात्राओं को समय लगे, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ या जैसे वड़ा, वड़ी, वड़ाऊ, री, ए, उ, ऐ, और इनकी संख्या 8 होती है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता हो, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। जैसे ओम,
ये प्लुत स्वर कहा जाता है। बारी बारी से आप पढ़ेंगे। जिन वर्णों के पूर्व या पूर्ण लिखा पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं। जिन व्यंजन के स्वर का योग नहीं होता है उसमें हलंत का चिन्ह लगाते हैं। जैसे हलंत लगा हुआ है तो ये स्वर रहित हैं, स्वर रहित हैं। जैसे का वर्ग में का खा ग घ ग अंगा च छ ज ज ज व टा ठा डा ये स्वर रहित हैं। जब इनका हलंत हट जाएगा तो ये स्वर सहित हो जाएंगे। ऐसे ही अंतस्थ या वराला अंतस्थ होता है। ऊष्म श श श हाँ ये ऊष्म या सल भी कहे जाते हैं। ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। जब किसी व्यंजन को किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हल का चिन्ह हटा देते हैं। जैसे का हलंत लगा हुआ है और आ लगेगा तो ये हो जाएगा का, ये स्वर सहित हो जाएगा। व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श और अंतस्थ ऊष्म ये 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म यह 3 प्रकार होते हैं। स्पर्श क्या होता है? कादियो मावसाना स्पर्शा अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है वे और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है और का से मां तक व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। उनकी संख्या 25 होती है। निम्न 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। जैसे का वर्ग, का चा और टा और पा वर्ग होते हैं। का चा टा पा वर्ग होते हैं। का में का खा गा घा अंगा चा छा 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 वा टा ठा ठा डा ता था दा दा ना पा फा वा और माँ ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अंतस्था यानी अर्थात याण या वराला अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। या वा और राला या राला वा। उसमें क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकलकर किया जाता है उसमें व्यंजन कहलाते हैं और कहे जाते हैं। सल उष्माणा अर्थात सल शिव शाशा शाहा उष्म संज्ञक व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 3 व्यंजन और हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। लेकिन क्योंकि 2 व्यंजनों के मूल से वो बनते हैं। जैसे का स्वर रहित है, ता स्वर रहित है, जा स्वर रहित है और ये भी स्वर रहित हलंत होगा, स्वर रहित और स्वर रहित, तभी ये का और सा से मिलके छा, ता और आ से त्रा, जा वहाँ से ज्ञा बन जाता है। आयोग वर्ण क्या होता है? आयोग अनुस्वार स्वर के ऊपर जो बिंदु आयुवा ये आयुवा का चिन्ह होता है लगाया जाती हैं उसे अनुस्वार कहते हैं। स्वर की वादना अथवा माँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अथा यम अनुस्वार ईशान अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक ये जो 5 व्यंजन अनुनासिक माने जाते हैं इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है जिसे चंद्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रबिंदु लगेगा। अथा कहा वहाँ जहाँ ये अनुसार में प्रयोग किए जाते हैं। विसर्ग स्वरों के
आगे आने वाले दो बिंदु को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे हा की तरह किया जाता है। इसका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह रा और सा के स्थान पर भी आते हैं, जैसे रमा, वालका इत्यादि में आते हैं। इसके बाद संस्कृत वर्णमाला में पाणिनि शिक्षा व्याकरण के अनुसार 63 वर्ण हैं। इन सभी वर्णों के उच्चारण के लिए 8 स्थान हैं, जो ये हैं: कंठ, मूर्धा, ऊरकंठ, सिर, मूर्धा, जीवा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। ये 8 मूर्धा स्थान कहे जाते हैं। कंठ को अकु विसर्जा नाम कंठा, अर्थात आकार आ और का वर्ग रहेगा पूरा, और विसर्ग रहेगा उच्चारण स्थान कंठ। कंठ के उच्चारण किए गए हैं, इन्हें कंठ कहलाते हैं। इसमें हाँ भी आता है। तालु में इचु ईशा नाम तालु, यथार्थ ई चा और चा वर्ग और या शा उच्चारण स्थान तालु होता है। इसे उच्चारित वर्ण तालव्य कहलाते हैं। मूर्धा ऋतु ईशा नाम मूर्धा, अर्थात री री टे टा वर्ग और रा और सा उच्चारण स्थान मूर्धा। इस स्थान को उच्चारित वर्ण मूर्धन्य कहे जाते हैं। दंत ऋतुर्षा नाम दंत, अर्थात री ल और ता वर्ग और ला और शा का उच्चारण स्थान दंत होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंत कहलाते हैं। ओष्ठ उपधान्याम ओष्ठो, अर्थात उ और पा वर्ग तथा उपधमानिया पा और फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होते हैं। ये वर्ण ओष्ठ कहलाते हैं। नासिका में यमंगणना नाम नासिका चा, अर्थात वहाँ अंग और अणाना तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इस स्थान से उच्चारित वर्ण नासिक के कहलाते हैं। नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात अनुस्वार का चिन्ह का उच्चारण स्थान नासिका नाक होती है। कंठ तालु ए दो तो कंठ तालु अर्थात ए तथा ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है था। ये वर्ण कंठ तालव्य कहे जाते। अ ई के संयोग से ए और आ ए के संयोग से ऐ बनता है। कंठोष्ठ ओ दो तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ तथा औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ होता है। आ और उ ओ बन जाता है तथा आ औ को औ बन जाता है। दंतोष्ठ वकारा से दंतोष्टम, अर्थात वय का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। इस कारण वह दंतोष्ठ कहलाता है। इसका उच्चारण करते समय जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है तथा ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं। जीवामूलस्य जीवामूलम, अर्थात जीवामूली का और खा का उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। उच्चारण स्थान में कंठस्थ में आ और का वर्ग रहेगा पूरा, और हा और विसर्ग इसके साथ में रहेगा। तालब में ई और चा वर्ग रहेगा। या और सा भी साथ में रहेगा। मूर्धन्य में री रहेगा, टा वर्ग रहेगा, रा और सा रहेगा ये वाला। दंत में ता रहेगा और तथा दादा ना रहेगा और ला रहेगा और इसके साथ में सा रहेगा। ओष्ठ में उ रहेगा, पा फा वा भा मा रहेगा साथ में, और कंठ तालव्य में ए ऐ रहेगा। कंठोष्ठ ओ और रहेगा। दंतोष्ठ में ओ आ रहेगा। नासिका में यमंगणना नाम नासिका और वतस्य में जा नाराला सा रहेगा। इसके बाद प्रेतन श्वास समय के आधार पर वर्णों का भेद अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण जो होता है जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा रहेगा, जैसे का, खा, गा, का, खा, गा, घा, गा,
तो पहला, एक, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण रहेगा और इसके साथ में यवारला तथा सभी स्वर अल्प प्राण कहे जाते। तो देख लेते हैं क्या क्या है। का से मातक रहेगा, 15 वर्ण रहेंगे, 3, 1, 2, 1, 3 और 5 वर्ण रहेंगे। यवारला इसके साथ में रहेगा, 4 स्वर, 11 इसके साथ में, टोटल 11 वर्ण कहलाते हैं महाप्राण में। जिन वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगे महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण होते हैं का से मातक तथा श श श श हा वर्ण कहलाते हैं का से मातक। 10 वर्ण 2 और 4 श श श 4 रहेंगे। कुल 14 वर्ण महाप्राण में आते हैं। नोट: व्यंजनों को स्वर के बिना लिखा तो जा सकता है परंतु बोला या उच्चारण नहीं किया जा सकता। अभी अंतर क्या होता है? वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मानुष की क्रिया को कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट का से मातक होता है, ईसत स्पृष्ट यवारला होता है, विवृत सभी स्वर होते हैं, ईसित विवृत श श श होता है, सम्मिलित हा आ आकार होता है। दोबारा इस स्पृष्ट का से माँ, ईसत स्पृष्ट यवारला, विवृत सभी स्वर, ईसत विवृत श श श हा जिसे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सम्मिलित में आ केवल होता है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद सघोष और अघोष, अघोष और सघोष होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो जाए उन्हें स्वर वर्ण अघोष, सघोष, मतलब कि सघोष वर्ण कहते हैं। का से मातक होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा यवारला हा सभी स्वर इसी में आते हैं। जैसे का से मातक 3, 4, 5 अघोष में या जिसे सघोष कहते हैं आते हैं, या वारला होते हैं सिर्फ 5, स्वर 11 ये टोटल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टोटल 31 होते हैं। अघोष में क्या होता है? अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन या गूंज नहीं होती है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा तथा वा श वर्ण आते हैं। का से मातक में 10 वर्ण 2 और 4 होते हैं, श होते हैं और 3, कुल 13 वर्ण होते हैं। इसके बाद तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और कमेंट से ज़रूर कर दें अपना फीडबैक अवश्य।